नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास अमित शाह अपनी रणनीति को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्होंने स्थानीय नेताओं को किनारे लगाकर चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली और वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान सहित अनेकों कद्दावर नेता अपनी राजनीतिक जमीन को चुपचाप खिसकते देखते रहे। कुछ ऐसा ही खेल भाजपा के इन दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश में भी खेला, लेकिन इस बार इनकी चपेट में स्थानीय नेता तो कम आए, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वे आ गईं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने यहां समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले कर दी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और सहयोगी पार्टी अपना दल को अपना अस्तित्व बचाना है। इसको लेकर दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है और इसी घमासान ने अखिलेश यादव की पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर दिया है। अब यह कैसे हुआ दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना होगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मिली करारी हार से भाजपा हाईकमान सख्ते में है। भाजपा को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में उनके जो सहयोगी दल हैं उनका सहयोग मिलेगा, साथ ही प्रदेश में मजबूत होती जा रही समाजवादी पार्टी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बल पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में विरोधी दलों का लगभग सफाया सा कर दिया था, वह मतदाता अब न तो भाजपा और न ही उनकी उन सहयोगी पार्टियों जिनका पिछड़े और अति पिछड़े समाज पर मजबूत पकड़ है से समाजवादी पार्टी की ओर जाने से रुक रहा है। अब प्रदेश के हालात बिगड़े तो भाजपा के शीर्ष नेताओं को तो असहज होना ही था। 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में एक बार फिर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनानी शुरू की तो प्रदेश की राजनीति में तो भूचाल आना ही था। दोस्तों, भाजपा की जो सहयोगी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं उसमें भाजपा ने खलबली मचा दी है। जब खलबली मचनी शुरू हुई तो इन पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को भी असहज होना पड़ा और उन्होंने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर पसीने ला दिए हैं। समूचे भारत में आजकल भाजपा की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। उसे एक एक मतदाता का समर्थन पाने के लिए अपना पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। मोदी जी को यकीन है कि उनके चेहरे को आगे करके ही चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन उनके सहयोगी यह कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मोदी जी उनकी उपेक्षा करके राजनीति में आगे बढ़े। सूत्रों की माने तो सहयोगी दलों का सबसे बड़ा दुख तो यह है कि रणनीति बनाते समय अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल की वरिष्ठ नेता के साथ साथ मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की भी चर्चा करूंगा जिसने आजकल भाजपा खेमे में हलचल मचा रखी है, जिनको लेकर भाजपा सहमी हुई है। भाजपा के सामने मुसीबत यह भी है कि भाजपा और अपना दल के बीच जो शह मात का खेल खेला जा रहा है उसका लाभ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा है। भाजपा के सामने स्थिति यह खड़ी हो गई है कि यदि वे सहयोगी दलों की उपेक्षा करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनके वोट बैंक पर कब्जा करने को तैयार बैठी है और साथ लेकर चले तो पार्टी की रणनीति पर बुरा असर पड़ रहा है। विवादास्पद मुद्दों को लेकर हमेशा चुप रहने वाली अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने इस बार भाजपा की तुखती नवज पर हाथ रख दिया है। जो भाजपा जातीय जनगणना कराए जाने का पुरजोर विरोध करके अपने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने लगी है, वहीं अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराकर भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यह अनुप्रिया पटेल की मजबूरी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगभग आधी आबादी पिछड़े और अति पिछड़े समाज की है और उनकी पार्टी का मुख्य वोट बैंक भी यही है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अनुप्रिया पटेल से इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, लेकिन यदि अनुप्रिया पटेल को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी है तो उसे जातिगत जनगणना वाले मुद्दे को हवा देकर अपनी सहयोगी भाजपा को असहज तो करना ही होगा। वैसे तो सूत्र यह भी बताते हैं कि जब से भाजपा हाईकमान ने अपने सहयोगी दलों की उपेक्षा शुरू की है तभी से अपना दल के अनुप्रिया पटेल भी परेशान है। इसीलिए उनके सामने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने के अलावा कोई दूसरा ऐसा मजबूत विकल्प है भी नहीं जिससे वे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। केवल भाजपा ही नहीं, अनुप्रिया पटेल यह भी अच्छी तरह जानती हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को इसी अस्त्र के सहारे कम किया जा सकता है, लेकिन अनुप्रिया पटेल इस मामले को जितना उभारेंगी विपक्षी विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा को घेरने में देर नहीं करेंगी। जो भाजपा अब तक इंडिया अलायंस में शामिल दलों में आपसी फूट का ढिंढोरा पीटकर प्रचार करती आ रही है, इसको लेकर अब विपक्षी भी भाजपा को लपेटने में पीछे नहीं रहेंगे और जितना ज्यादा यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठेगा, भाजपा को अपने सबसे मजबूत वोट बैंक पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने साथ रखने में दिक्कत होगी। समाजवादी पार्टी चाहती भी यही है, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी ने अपना दल के प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाकर जातिगत जनगणना के मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि यही वह ब्रह्मास्त्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 30 से 40 सीटों पर जिन पर दलित
तो के साथ साथ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं का भी अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी की यही रणनीति अनुप्रिया पटेल को परेशान करेगी और जितना अनुप्रिया पटेल परेशान होकर जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालेंगी, उससे भाजपा का मजबूत वोट बैंक प्रभावित होगा।